मीडिया पे सवाल तो हमेशा ही खड़ा होता रहा है। जब बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस थी, तब भी मीडिया पे सवाल था, आज बीजेपी है तब भी मीडिया पे सवाल है। देखिए, आप ऐसे समझिए ना कि जो जो इंसान है वो जब टीवी खोल रहा है तो उसको सामने क्या परोसा जा रहा है। अगर आप एक पैनल में बैठ के 4 लोगों को बैठा के वो उनको कोस रहे हैं, वो उनको कोस रहे हैं, वो उनको कोस रहे हैं, और आप बैठ के देख रहे हैं, तो मीडिया की गलती है कि आपकी गलती है? आप क्यों ऐसा चैनल देख रहे हैं जिसमें गाली गलौज हो रहा है? आप क्यों ऐसा चैनल देख रहे हैं जिसमें एक दूसरे की लड़ाई हो रही है? आप किसी ऐसे चैनल को देखिए ना जिसमें किसी किसान की, किसी गरीब, किसी लड़की की समस्या को उठाया जा रहा है। तो चैनल पे जो लोग सवाल खड़ा करते हैं वो लोग अपने गिरबान में झांक के क्यों नहीं देखते हैं कि वो लोग उसी चैनल को देखते हैं जिसमें ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। पत्रकारिता तो बदनाम है ही और हमेशा रहेगी। यह आज का सवाल नहीं है, ये उस समय भी था और आगे भी रहेगा, क्योंकि पत्रकारिता में जो आप बड़ा चैनल जो बता रहे हैं उनको, उनके सामने कमजोरी है कि उनको उस चैनल को चलाने के लिए ऐड की ज़रूरत है। अब बिना पैसे के तो आप भी नहीं ना काम कर पाएंगे। आप बाहर निकलेंगे तो आपको जाने आने रहने खाने इन सब का खर्चा लगता है। ये तो मैं बहुत छोटी चीज़ बता रही हूँ। जो बड़ा चैनल है उसको और ज़्यादा खर्चा लगता है, उसको उस हिसाब का सेटअप चाहिए, है ना। हम लोग के पास क्या है, एक माइक है, कैमरा है, उसी में हम लोग निकल जाते हैं। उनको तो पूरी वैन चाहिए, एक बड़ा सेटअप चाहिए, तो उसके लिए बड़ा पैसा भी तो चाहिए। तो वो मजबूर है ऐड दिखाने के लिए। वो कभी अंबानी से सवाल नहीं कर सकते, वो कभी पतंजलि के गुरुदेव से सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका ऐड मिलता है उनसे, वो नहीं पूछ पाएंगे ना। अब आप मुझे पैसा दे रहे हैं और एक दिन आप कुछ गलत कर पाएंगे तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप किसी किसान की ज़मीन लीज पर लेकर फिर उसको पैसा नहीं दे रहे हैं। या मैं आपसे पूछ ही नहीं सकती हूँ कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें कितनी शुद्धता है, मैं नहीं पूछ सकती, क्योंकि आप मेरे मालिक हैं। आप अगर मुझे ऐड देना बंद कर देंगे तो मेरा तो चैनल बर्बाद हो जाएगा, तो वो नहीं उठाएंगे। और हम इतने मूर्ख हैं कि वो जो हमें परोस रहे हैं वो हम बैठ के देख रहे हैं। आप खुद ही देखिए, 2 चैनल मिलाकर देख लीजिए, एक आज तक को देख लीजिए, एक NDTV को देख लीजिए, और दोनों की TRP देख लीजिए। आपको खुद पता चलेगा कि लोग उस चैनल को देखना पसंद करते हैं जिसमें ये होता है। 4 पैनलिस्ट को बुलाया जाता है, वो सपा को गाली देंगे, वो बीजेपी को गाली देंगे, वो बसपा को गाली देंगे, तू होगा। अब तो मेन TV चैनल पे गाली गलौज होने लगा है। सोचिए, आपके बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो, हम लोग जब मैं छोटी थी तो हम लोग समाचार को एक बड़ी इज्जत से देखते थे कि मतलब समाचार आ रहा है। अब तो नहीं लगता है कि समाचार दिखाया जाता है, अब तो लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब TV चैनल पे कभी कोई किसी को पानी फेंक दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, और पैनलिस्ट जो बैठा हुआ है, जो एंकर बैठा हुआ है, उसको तो मज़ा आ रहा है, आहा अब पानी फेंक दिए ना, अब ये चल जाएगा। वो तो खुश है, वो तो चाहता ही है कि लोग वहाँ पर आकर कुछ ना कुछ अभद्रता करें और उनका वीडियो चल जाए। अभी जो बीच में कंगना रनावत हैं, उन्होंने ऐसा सवाल बोला था और हमको तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि सामने लोग तालियां बजा रहे थे ऐसे सवाल। टाइम्स नाउ की ग्रुप की थी वो, उनसे सवाल पूछा गया, वो उन्होंने सवाल पूछा। कंगना रनावत बता रही हैं कि देश आज़ादी नहीं हुआ है, और जो एंकर हैं वो कह रही हैं कि आप में तो भगवा नज़र आता है। सोचिए, उनका हक नहीं था कि वो उनसे पलट के पूछें कि आपको क्यों लगता है कि देश आज़ाद नहीं हुआ है? नहीं, मतलब आप खुद सोच के देखिए कि जिस देश की माटी की रोटी आप खा रहे हैं, जिस देश के लोग आपको इतना देख रहे हैं, मैं उस एंकर को भी बोल रही हूँ, मैं उनको भी बोल रही हूँ जो एक्ट्रेस हैं, कि जिस देश की माटी की रोटी आप खाते हैं, जिस देश का पानी आप पीते हैं, जिस देश के फिजाओं से आप प्यार करते हैं, रह रहे हैं, जो आपको रहने का ठिकाना दे रहा है, वो लोग, उसी देश के नागरिक आपको इतना प्यार करते हैं, आपकी पिक्चरों को इतना देखते हैं कि आप इतनी महान बन गई हैं। और उस TV ग्रुप को भी कह रही हूँ कि उसको इतना देखा जाता है कि वो लोकप्रिय माना जाता है। उसी देश में आप कह रहे हैं कि आप गुलाम हैं। किससे गुलाम हैं आप मुझे बताइए ना। आप कह रहे हैं कि भीख जो है, आज़ादी जो है वो भीख में मिली है। सोच कर देखिए कि जितने शहीद होंगे ना, जितने शहीद के परिवार वाले होंगे, वो जब सुने होंगे तो उन्हें लगा होगा कि मेरे पिताजी या मेरे बाबा जी जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़े थे, वो दरअसल लड़ाई नहीं थी, वो भीख थी। उनको कैसा लगा होगा? जो अपना पिता खोया है ना, जो अपना भाई खोया है, या जो अपना पति खोया है, वो जो ये जब सुना होगा ना, तो उसको कितना बुरा लगा होगा। आप सोच के देखिए। इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, इन लोगों की आदत है लोगों के भावनाओं के साथ खेलना, बस ये लोग यही कर सकते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है इनको? अगर किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, आप सोच कर देखिए, किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, किसान कई सालों से बारिश के इंतज़ार में, अगर उसका फसल बर्बाद हो जा रहा है, तो वो जो बड़े शहर में बैठी जो एंकर है, उनको फ़र्क पड़ता है? अगर आपके खेत में बारिश नहीं हुआ, आपका फसल बर्बाद हो गया, आप भूखे मर रहे हैं, तो आप दिल्ली आवाज़ पहुंचा पाएंगे?
नहीं पहुंचा पाएंगे। और वो भी एसी वाले कमरे में से क्यों जाएंगे खेत में देखने की कोई मर रहा है कि परेशान हो रहा है। उनका एक अलग ग्रुप है, उनको देखने वाले लोग हैं। अब हमें सोचना होगा, आपको और मुझे और हम जैसे तमाम लोगों को जो गाँव में रहते हैं, उन्हें सोचना होगा कि उनको दिखाने वाला कौन है, उनकी समस्या पे बात करने वाला कौन है। बड़े चैनल वाले को फ़र्क नहीं पड़ता है कि गांव में क्या समस्याएं हैं, उनको देखने वाले अलग लोग हैं। वो शहर के जाम को दिखा सकते हैं, वो दिखा सकते हैं कि जाम की वजह से जो लोग ड्यूटी जा रहे थे नहीं जा पा रहे हैं, वो समस्या दिखाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मिडिल क्लास उनको देखता है। हमारे गाँव के लोग, हमारे गाँव की समस्याओं को वो लोग क्यों नहीं दिखाते? वो क्यों नहीं दिखाते हैं हमारे गांव में कि आज भी सरकारी स्कूल में टीचर नहीं आते हैं समय पे पढ़ाने? नहीं दिखाएंगे, वो उनको फ़र्क ही नहीं है, क्यों दिखाएंगे? वो उनको एक मोटी रकम मिल रही है, एक एसी वाला कमरा मिल रहा है, एक अच्छा जीवन शैली है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता है ना। फ़र्क हम जैसे लोगों को पड़ता है, क्योंकि हमारे और आपके बच्चे जाते हैं उस स्कूल में पढ़ने, किसी नेता के बच्चे नहीं जाते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ने। तो अगर टीचर पढ़ाने नहीं आएगा, वो बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमारा आपका नुकसान होगा, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। उनको एक मजदूर मिल जाएगा, समझ रहे हैं? उनके ऑफिस में झाड़ू पोछा लगाने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, तो कम पढ़े लिखे लोग ही ना जाएंगे वहाँ झाड़ू पोछा लगाने। ये बात है। सिस्टम के खिलाफ बोलना तो सबको चाहिए। मान लीजिए हमने टैक्स दिया है, मान लीजिए कि आप नमक, चीनी, चाय पत्ती, दूध, कपड़ा, जो भी चीज़ खरीदते हैं उसके लिए सरकार को एक मोटी रकम देते हैं, जिसको आप पैसा दे रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप अपने घर में एक चौकीदार रख रहे हैं, अब घर में अगर चोरी होगी तो चौकीदार से ही ना पूछा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो वही, अगर सिस्टम से कोई सवाल कर रहा है तो समझिए वो सही काम कर रहा है, उसको हक है पूरा कि वो पूछ सके कि जो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर आते हैं वो क्यों नहीं समय पे आते हैं। वो अलग बात है कि लोग पूछते नहीं हैं, लोगों को लगता है कि डरा दिया जाता है। हाँ, डरा दिया जाता है, ये सही है। जैसे अगर हम लोग भी कहीं जाएंगे, कहीं पूछते हैं लोगों से, तो पहले तो उनका सवाल होता है तुम हो कौन। हाँ, ये सही कह रहे हैं, कई बार सामना हुआ है, पर पता नहीं क्यों एक क्रांतिकारी स्वभाव समझ लीजिए या गुस्सा जो है मेरा ना, उससे मुझे लगता है कि उस समय पे ना जब ऐसा कुछ हो रहा होता है तब समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रही हूँ। जैसे आप, अगर आपसे कोई सवाल पूछा, आपको डराने की कोशिश की और अगर आप चुप हो गए तो सामने वाला आपसे और तेज आवाज़ में बोलेगा। लेकिन अगर आपसे वो पूछ रहा है कि आप कौन होते हैं पूछने वाले, अगर आप उसी दम पे बोल दीजिए कि मैं इस देश का नागरिक और मेरा हक है कि मैं पूछूं, आप कौन होते हैं रोकने वाले, आप ऐसे तेज से बोलेंगे तो वो चुप हो जाएंगे। लेकिन जब वो आपसे तेज में बोल रहे हैं और आप चुप हो जा रहे हैं, तो वो जो सामने वाला होता है ना, जैसे एक कहावत है कि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, तो आप हमेशा कमज़ोर बन के रहेंगे तो सामने वाला आपको हड़काएगा। अगर वो आपको पूछे कि आप कौन होते हैं, तो आप पूछिए कि क्यों मैं नहीं पूछ सकता हूँ, आखिर आप ऐसा क्या गलत काम कर रहे हैं कि मैं नहीं पूछ सकता हूँ। उनके पास कोई जवाब नहीं होगा तो चुप हो जाएंगे। अगर आप दबेंगे तो वो दबाएंगे, होता है ना, जो जितना दबता है उसको उतना दबाया जाता है, तो दबना ही क्यों है। और ऐसा तो हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो कोई इनलीगल काम नहीं है कि हम सवाल नहीं कर सकते। अगर सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, मिड डे मील नहीं बन रहा है, तो इसमें क्या गलत है कि हम पूछ रहे हैं? कोई गलत काम नहीं है, पूछ सकते हैं। तो डरिए नहीं ना, डरेंगे तो डराएंगे। बोलिए मेरा हक है, मैं पूछूंगा, आपको क्यों परेशानी है, आप क्यों नहीं बना रही हैं, आप मुझे बताइए। तो अभी जो सफ़र लेकर आप बढ़ रही हैं आगे, वो कहाँ तक जाने वाला है? ये सफ़र पूरा यूपी घूमेगा, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। 403 विधानसभा सीटों पर जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में जाना है, लेकिन पता नहीं हो पाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश। कोशिश कर रहे हैं और अभी आज निकलेंगे फिर बनारस की तरफ। चुनावी चक्का है अपना, चुनावी चक्का अब यहाँ से निकलेगा बनारस की तरफ। अभी यहाँ रुका हुआ है, आराम कर रहा है, लेकिन थका नहीं है, फिर आगे बढ़ेगा पूरी जोश के साथ। जो घरों पे लड़कियां जो कुछ बनना चाहती हैं, निकल कर बाहर करना चाहती हैं, उनके लिए एक लास्ट बता दीजिए, क्या कहेंगी आप? मैं तो यही कहूँगी कि अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसी चाहिए। किसी के मोटिवेशन से कोई आगे नहीं बढ़ता है, किसी के प्रेरणा दे देने से कोई आगे नहीं बढ़ता है। आपके अंदर जुनून होगा, आपको कुछ करना होगा तो आप आगे निकलेंगे। मैं आपको आके बोल दूं कि एक अच्छा सा जोश बढ़ा के चली जाऊं कि उठो, लड़ो, क्रांतिकारी बनो, ऐसे तो वो उठेंगे ही नहीं ना, उन्हें पता है। अगर आप अपनी परिस्थितियों से परेशान हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी बदले, तो डिसीजन आपको लेना है, आपको लड़ना है। अगर आप ऐसे बैठ के परिस्थिति को कोसती रहेंगी कि मेरे घर वाले मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, मैं इन फला आंटी से डर के बाहर नहीं निकल रही हूँ कि मैं निकलूँगी तो वो क्या बोलेंगे, तो आप ऐसे बैठी रहेंगी तो उनको भी तो अच्छा है, बैठी रहिए। अगर आप आगे बढ़ेंगी तो आपको कष्ट होगा और सामने वाले को भी होगा। कौन चाहता है कि पड़ोसी वाला आगे बढ़ जाए?
सब चाहते हैं रुके रहें, हमसे छोटे ही रहें, बड़ा ना कोई बने। ये ज़रूरी है कि अगर आप अपने सपनों के साथ वफादार हैं तो आप खुद लड़ेंगे, और इसके लिए ये मैं इतना कह सकती हूँ कि आप आगे बढ़िए, एक दिन आपको सफलता मिलेगी, लेकिन बैठे रहेंगे तो नहीं मिलेगी, ये भी लिख के दे रही हूँ। साथ में थे हमारे पल्लवी राज जी। एक भारत एक नई सोच इनका चैनल है, और इस समय इनका चुनावी चक्का चल रहा है, हर विधानसभा में जाएगा, और लगभग उत्तर प्रदेश के तो पूरे विधानसभाओं पे जाएगा, लग तो रहा है ऐसा। अब कर पाएंगे बहुत बड़ी बात है, समय बहुत कम है और ये लड़ाई बहुत बड़ी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि पहुँचे, आप लोगों के गांव में भी पहुँचे जो आप लोग देख रहे हैं, है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।